श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव और शक्ति में। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास महात्म्य में अध्याय 18 का। सबसे पहले सुनते हैं बुढ़िया माई के निष्काम प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बुढ़िया माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, हे महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह के अब मैं उब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि हे माई, ये लो, यह आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा कि अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया आ गया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर बच्चों को खा जाता है। तुम अपने लाला का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया भी उसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। अब देखिए, ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाला को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, माई, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के स्वभाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, अरे मेरी प्यारी मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। हे प्रिय भक्तों, अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चलो मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का भय सबसे सरल मार्ग है। भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया।
हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री शुद्धदेव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे। आज इस अध्याय में वे बता रहे हैं कि यमराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वे राजा की शिकायत करते हैं। तो आइए अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यमराज, तुमने ऐसा क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? सद्गुणों में ईर्ष्या करना मरण के समान होता है। भगवान गोविंद को भाव से एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म ले लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुण्य जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर विद्यमान है, उसका कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सहयोज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे, उतना कर देने से वह पूर्ण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिससे भी उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर देता है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई भी अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी से कहा, हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने फिर से समझाते हुए कहा कि हे धर्मराज राजा, कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सब बताकर जैसा वे हमें कहें उनके कथन अनुसार कार्य करेंगे। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं।
इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्री वत्स कौस्तुभ मणि, बैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर से मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं प्रथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समयानुसार हमारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी भी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांशी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। उसके बाद मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा वेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और यह राजा इवाको कुलभूषण कीर्तिमान मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से ही सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब वैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा वेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। शुद्धदेव जी ने कहा, हे राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग वेद और कल्प वेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे वेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य की मलिनता, बस चोरी, हत्या पर स्त्री, कमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन बहुत शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में
विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापा श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले के सब मेरे द्वारा जो दूर वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न सायंकाल रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे भी सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते खाते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से भी सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।